difference between two whole number is 60 if the ratio between them is 2 and 3 find the numbers। अगर एक नंबर आपके पास यहाँ पर 2x हो और दूसरा 3x हो, यानी डिफरेंस ग्रेटर देन -2x, ये आपके पास 60 आ रहा हो, तो x का मतलब है x आपके पास 60 है। तो यहाँ पर अगर x 60 है तो 3x, इसको अगर 3 को हम 60 के साथ करेंगे तो ये 6 3 जार 18 180 हो जाएगा, और 2x में अगर 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो 120 और ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है, यही हमारे पास करेक्ट है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर्स। एक बात याद रखें कि कोई सा आपके पास यानी होल नंबर है, यानी इसी तरह डेसिमल नंबर ये लास्ट में आपके पास यानी इसका डेसिमल है। तो जब आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, इसके राइट में जो ज़ीरो होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर एक ही डिजिट आपके पास सिग्निफिकेंट है 1, तो ऑप्शन सी इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इस पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस मौजूद है, सिग्निफिकेंट जो रूल्स हैं, फिर भी हम एक आध वीडियो हम डिटेल से इसके रूल्स रेगुलेशंस पर जो है अपलोड कर लेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ अ फोटो कॉपियर मशीन इज RS 72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। द शॉपकीपर्स स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो चलो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन हम बाद में डिटेल के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज वैल्यू दैट इज बिटवीन। टोटल प्रोबेबिलिटी आप 4-5 चीज़ों की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे भी तो उसकी वैल्यू अगर सबको प्लस करेंगे तो ये जो है 0 और 1 के दरमियान में ये होगी, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से कभी एक्सीड नहीं होगी। ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन यानी 1 आर इक्वल टू 1 के इक्वल, मतलब दो चीज़ों की, एक की 1/2 है, अगले की 1/2 है। जिस तरह कॉइन आप टॉस करते हैं तो टोटल यहाँ पर एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, a n equal to n power 2 find the sum of the 13 and the 20 term of the sequence। तो यहाँ पर 54 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है फाइंड x if log of यानी 4 log of 4 divided by 9 to the base x equal to 2। यहाँ पर एक चीज़ आप समझें कि ये x पावर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होगी, तो 4/9 और 4/9 को 2 डिवाइड बाई 3 आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर, तो बेसिस पावर सेम हो तो x इक्वल टू 2/3। 2/3 आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। अगला है 56, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 20। ये आपके पास 41 आ रहा है, इससे पहले हम इसको प्रूव कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पॉइंट्स, यानी a5 - 2 1/2 एंड -2 और 5। द पॉइंट्स फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल, द इक्विलेटरल और कोलिनियर आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन के ऊपर, अगर ये एक लाइन है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इसकी डिस्टेंस फार्मूले से आप ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे, तो इस तरह ये इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला है यहाँ पर 58 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2 is 0 of the polynomial 2x power 4 plus x cube plus k power kx स्क्वायर -8। तो ये आपके पास -8 आएगा लास्ट में, इसको आप पुट करेंगे। तो चलो इसको भी बाद में डिटेल के साथ कर लेंगे। नेक्स्ट है 59 है, if theta लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0 नेम द क्वाड्रेंट इन विच। यहाँ पर एक क्वाड्रेंट, आप एक बात याद रखें कि ये जो है ना पहला क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपके पास फोर्थ है। तो CAST कास्ट, CA इज
टी कास्ट। यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव है और एक यहाँ पर सब की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में आप देखें कास थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, और इसकी जो चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर चौथा क्वाड्रेंट ऑप्शन डी हमारे पास इसमें क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगला है इफ द रेडियस, आपके पास जो अगला क्वेश्चन नंबर 60, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड यानी विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये देखें एक आपके पास ये एक कॉर्ड है, इस तरह ये सेंटर है और ये इस तरह यहाँ पर ये लाइन आ जाएगा, यानी इस तरह ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको D और इसको जो है आप इसको C और इसको R से डिनोट कर लें, तो यहाँ पर ये फार्मूला इसके लिए आप लगाएंगे पिथागोरस थ्योरम से, तो ऑप्शन C आपके पास बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पर विच मोमेंट्स वाइडन द गैप इन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो 61 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है C। नेक्स्ट है 60, when did General Pervez Musharraf assume control of the गवर्नमेंट by overthrowing नवाज शरीफ। तो यहाँ पर 62 में आपके पास जो है अक्टूबर 12, 1999 ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पर विच हाईवे इज़ अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पर कराकोरम हाईवे ऑप्शन सी। विच ऑफ दिस मिनरल इज़ यूज्ड इन द एनर्जी प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर 64 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है कोल ऑप्शन बी कोयला। और नेक्स्ट है 65 है हमारे पास व्हेन डिड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर टू ट्रांसफर पावर टू इंडिया। तो 65 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन मार्च 1946 ऑप्शन यहाँ पर फरवरी 1947 ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है करेक्ट है। 66 है इन द पास्ट यानी हाउ वाज सोलर एनर्जी कंसंट्रेटेड टू प्रोड्यूस हीट। तो 66 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है यूजिंग स्फेरिकल। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास इसमें क्या है करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 67 से यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। In human beings there are 23 pairs of chromosomes. Down's syndrome's disorder is concerned with chromosomes numbers. तो यहाँ पर 67 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बी। अगला है 68, which one of the following natural disaster can be caused if an earthquake occurs under the sea। तो 68 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सुनामी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है 69 है लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। The term laser amplification most closely refer to which process। तो 69 में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है enhancing the light's intensity by resonance। क्वेश्चन नंबर 70 है हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन यूजिंग सनलाइट। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 में हमारे पास जो एलजी एंड बैक्टीरिया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 71 है threadworms are the most commonly encountered human host specific nematode। The scientific name of the threadworm is। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है टेटानस इज अ सीरियस बट प्रिवेंशिबल डिजीज दैट इफेक्ट द बॉडीज मसल एंड नर्व्स। टेटानस
spores typically enter the human's body through which one of the following? तो 72 में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डीप कट्स आर पंक्चर्स वुंड्स, ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है 73, why might the full life cycle cost of copper cable be lower than that of aluminium cable? तो 73 में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो कॉपर इज मोर ड्यूरेबल एंड ड्राइबल ओवर द टाइम, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन है 74, स्टेम इज द मेन अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर एक्सिस ऑफ अ वास्कुलर प्लांट providing supports in transporting water, nutrients and other substances. The central part of the stem used for storage is called pith, ऑप्शन ए इसमें हमारे पास क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट वन है 75 है, when the lungs expand air move in and when it contracts airs move out, the lungs are unable to move on their own because of which one of the following? तो 75 में यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है दे आर स्पॉन्जी एंड नॉन मैस्कुलर, ऑप्शन बी। 76 है, टी सेल्स आल्सो नोन एज टी lymphocytes or thermocytes. The main role of T cells in the immune system is which one of the following? तो 76 में हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है टू डायरेक्टली किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड एक्टिवेट अदर इम्यून सेल, ऑप्शन सी। यहाँ पर 77 है डीमैग्नेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इन ऑब्जेक्ट्स which one of the following process cannot destroy magnetic properties of magnet? तो ऑप्शन बी बॉइलिंग। नेक्स्ट वन है 78 है, द प्लांट्स विच आर फार अवे फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर? तो ये यहाँ पर गैसेस, ऑप्शन सी। 79 है, an endothermic reaction is a chemical reaction that absorbs energy from its surrounding, usually in the form of heat. Which one of the following reaction is endothermic? यहाँ पर इसमें हमारे पास 79 में जो करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी इसमें हमारे पास क्या है करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं, उसको भी तो 80 क्वेश्चन से यहाँ पे हम स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 से, salts are crystalline solid having high melting points and boiling points. Which one of the following salt is insoluble in water? ये कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। 81 है, what is the method of the following individuals rays of lights from an objects to the eye called? तो यहाँ पर 81 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रे ट्रेसिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है 82, the SI unit of current is the ampere and represented by capital letter A. 1 ampere is equal to coulomb per second, option A। 82 में यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। 83 है, the biggest part of the earth by volume is metal, the thickness of the earth is about 39,900 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर फॉर हीट, डायमंड, ऑप्शन ए। लीवर इज अ सिंपल machine that can be used to push or lift a heavy objects. Which of the following is an example of lever? तो wheelbarrow, ऑप्शन ए। Which of the following did not rule the Indian subcontinent? Romans, option A। Next, who was the Afghan ruler that fought in the third battle of Panipat? Ahmad Shah Abdali, option C। What is the height of Nanga पर्वत? 8124 मीटर, ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला है 89,
मौलाना मुफ्ती महमूद रेज्ड वॉइस अगेंस्ट यानी हुज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन, तो अयूब खान एंड सिकंदर मिर्ज़ा ऑप्शन बी। 90 है आफ्टर द वार ऑफ 1857 हु टुक ओवर कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इसमें हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है 91 हु विच ऑर्गेनाइजेशंस रूल एंडेड इन 1858 आफ्टर वुड्स डिस्पैच, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन सी। 91 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है। 92 है हु एस्टेब्लिश मदरसा रहमिया, शाह अब्दुल रहीम। नेक्स्ट यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय सर सैयद, ऑप्शन बी। विच टू cities were targeted with atomic bomb in August 1945, हिरोशिमा नागासाकी, ऑप्शन बी। और यहाँ पर नेक्स्ट है 95 है हु लेड द शिमला डिपुटेशन, सर आगा खान, ऑप्शन सी। असल में कज़ाब ने नबूत का झूठा दावा किस दौर खिलाफत में किया, अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रब अच्छा मगलूब मुंतसिर, ये किसकी दुआ है, ये हज़रत नूह की, ऑप्शन बी यहाँ पर। अगले पेज की तरफ चलते हैं, वहाँ से भी जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उसको। 98 है हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम से पहले का क्या नाम था, अब्दुल काबा, ऑप्शन सी। अमर हुज़न के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहाँ तशरीफ़ लेकर गए, तो ये ताइफ, ऑप्शन सी। आमुल हुज़न जो गम का साल था जिसमें हज़रत खदीजा और अबू तालिब दोनों फौत हुए थे, उसको कहते हैं आमुल हुज़न। नेक्स्ट है 100 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा नबी करीम सल्लम की आमद से कितने साल पहले पैदा हुए थे, तो ये 1000, 3000 और 2000, तो इसमें ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इसमें करेक्ट है।